दोस्तों, आज के युग को आधुनिक युग कहा जाता है, जहां भीड़ भाड़ और भाग दौड़ के इस ज़िंदगी में ना तो किसी के पास किसी से बात करने के लिए 2 मिनट का समय है और ना ही किसी के लिए सम्मान और इज्जत। दोस्तों, आज मैं बचपन की उन यादों को लेकर आया हूँ जिसे याद करके हर किसी को रोना आ जाता है। दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब किसी भी प्रकार की आधुनिक मशीन नहीं हुआ करती थी तो हम लोगों के दादाजी और पिताजी खेतों की जुताई बैल से किया करते थे, और जहां आज ट्रैक्टर और मशीन की सहायता से घंटों के काम मिनटों में हो जाया करती है, वहीं उस ज़माने में सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी उन्हें कई दिन लग जाया करता था और फसल लगाने का सही समय कहीं चला न जाए, इस वजह से वो कड़ी धूप में भी खेतों की जुताई किया करते थे। तब हम लोग अपने माँ के साथ उनके लिए खाना और पानी लेकर खेत पर जाया करते थे। दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जहाँ आज फसल की कटाई से लेकर पिटाई तक की पूरी प्रक्रिया खेत में ही हो जाया करती है, वहीं उस ज़माने में फसल के अनाज को उनसे अलग करने के लिए हम लोग खलिहान लगाया करते थे और वहीं पे हम लोग फसल के अनाज को उनसे अलग किया करते थे, और इन सब प्रक्रिया में हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब फसल के अनाज को उनसे अलग करना होता था तो हम लोगों के पिताजी गांव के किन्हीं 5-7 घरों से बैल मांग कर लाया करते थे और उसे खलिहान में लाइन से लगाकर उन्हें चलाया करते थे ताकि फसल के अनाज उनसे अलग हो जाए, और इन सब प्रक्रिया को हम लोग दमाही बोला करते थे, और इस तरह की प्रक्रिया को कई बार करना होता था, तब जा कर के पूरी अनाज हमारे घर आया करती थी। दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब खलिहान में फसलों की दमाही हुई करती थी तो काफ़ी शाम होने के कारण हम लोगों के पिताजी खलिहान में ही खटी और पुआर की मदद से एक छोटा और प्यारा सा घर बनाया करते थे, और हम लोग उसी में रात भर सोया करते थे, और यह प्रक्रिया तब तक चला करती थी जब तक कि खलिहान में रखे फसल के अनाज हमारे घर नहीं आ जाया करते थे। दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब खलिहान में दमाही के बाद ढेर सारा पुआर हुआ करती थी तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ खलिहान में जाकर खूब मनोरंजन किया करते थे और पुआर पर खूब खेला करते थे और खूब दौड़ा करते थे और पुआर पर से खूब कूदा करते थे। क्या आपको बचपन की इन सारी सुनहरी बातें याद है दोस्तों? दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब हम लोग काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे तो अपने दोस्तों के साथ खूब लेड़ी लड़ाया करते थे, और कभी कभी तो इसे हम लोग कच्ची लेड़ी को भी तोड़ लिया करते थे और अपने दोस्तों के साथ 2 टीमों में बट जाया करते थे और अपने अपने हाथों में लेकर इसे एक दूसरे को मारा करते थे और खूब मनोरंजन किया करते थे और हम लोग खूब खेला करते थे। दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब हम लोगों के घर में या मोहल्ले के किसी के यहाँ जब कोई रिश्तेदार आया करते थे तो सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी सा दिखाई दिया करता था, क्योंकि उस समय ना तो आज के ज़माने जितना आने जाने की सुविधाएं हुआ करती थी और ना ही किसी के हाल चाल जानने की सुविधाएं हुआ करती थी, और जहां आज अपने ही रिश्तेदारों से बात करने का किसी को फुर्सत नहीं है, वहीं उस ज़माने में मोहल्ले के किसी भी रिश्तेदार आ जाया करते थे तो सब लोग बड़ी खुशी से उनसे मिलने जाया करते थे, और बड़े बुजुर्ग लोग घंटों बैठकर एक साथ बात किया करते थे और खूब समाचार पूछा करते थे। वहीं पर हम लोग भी छोटे छोटे हुआ करते थे और उनकी बात भी खूब ध्यान लगाकर सुना करते थे। दोस्तों, और शायद आपको ये पल तो याद ही होगा जब हमारे मोहल्ले में किसी रिश्तेदारों के साथ जब हम उम्र का कोई आया करता था तो हम लोग उससे धीरे धीरे
दोस्ती कर लिया करते थे और दोस्ती इतनी गहरी हो जाया करती थी कि जब उनके माता पिता वापस अपने घर जाया करते थे तो वो हम लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए रुक जाया करता था। और जब एक ऐसा समय आया करता था कि वो जब अपने घर जाया करता था तो हम लोगों को आँख से आंसू आ जाया करता था। क्या आपको बचपन की इन सारी सुनहरी बातें याद है दोस्तों? दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों के घर से रिश्तेदार जब वापस अपने घर जाया करते थे तो वो हम लोगों के हाथों में कुछ पैसे दे दिया करते थे और हम लोग काफ़ी खुश हो जाया करते थे और उन पैसों को लेकर हम लोग दौड़कर दुकान चला जाया करते थे और दुकान से बिस्किट, चॉकलेट, जीजा साली, खटाई, काला भूत और ना जाने कितने प्रकार के सामान बिका करते थे और हम लोग खूब उन सामानों को खाया करते थे और खूब खुश हो जाया करते थे। दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब हम लोग काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम लोग बचपन में भैंस चराया करते थे और हम लोग कभी कभी भैंस पर बैठ जाया करते थे और हम लोग खूब मनोरंजन किया करते थे। और जब मानसून का समय आया करता था तो हम लोग खेतों में खूब कबड्डी खेला करते थे और अपने दोस्तों के साथ खूब मनोरंजन किया करते थे। और दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब हम लोग काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे तो अपने माँ और दीदी के साथ किसी नदी या पोखर में नहाने जाया करते थे और वहीं पर हम लोग खूब उछल उछल कर नहाया करते थे और कभी कभी अपनी माँ के साड़ी और दीदी के दुपट्टे से हम लोग मछली फंसाया करते थे और अपने दोस्तों के साथ खूब मनोरंजन किया करते थे। और दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब हम लोग काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे और जब झूले का समय आया करता था तो हम लोग अपने पड़ोस के कुछ दोस्तों के साथ और साथ में हमारे दीदी और उनकी सहेलियां भी एक साथ इकट्ठे हुआ करती थी और किसी मजबूत पेड़ में हम लोग झूला लटकाया करते थे और उस झूले में हम लोग अपने दोस्तों के साथ खूब झूला झूला करते थे और हम लोग खूब मनोरंजन और खूब मस्तियाँ किया करते थे। और दोस्तों, क्या आपको ये पल याद है जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो उस ज़माने में हम लोगों को खेलने के लिए आज के ज़माने जितना किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो हम लोग अपने दीदी और उनकी सहेलियों के साथ खूब कनिया गुड़िया खेला करते थे और अपने दोस्तों के साथ खूब मनोरंजन और खूब मस्तियाँ किया करते थे। दोस्तों, मेरा नाम सिंगर अक्षय कुमार है और आज हम बचपन की कुछ सुनहरी यादों को लेकर आए हैं जिसे याद करके हर किसी को रोना आ जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।